हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। क्लास 10th का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 आज हम एनसीईआरटी से पूरा समझेंगे। तो और हम बीच में आपको कुछ बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी बताएंगे कि किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको बहुत आगे जाके बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, रिसोर्सेज होते क्या हैं? हमारे एनवायरनमेंट में वो हर चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन उस चीज़ को रिसोर्स बनने के लिए 3 शर्तें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास हो। दूसरा, वो इकोनॉमिकली फीजिएबल होनी चाहिए, यानी उसको निकालने से या फिर यूज़ करने का खर्चा ज़्यादा ना हो। तीसरा, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यानी हमारी सोसाइटी उसका इस्तेमाल को माने। जैसे एग्ज़ाम्पल, नदी में पानी है, ये नेचर है, ये फिज़िकल एनवायरनमेंट है। जब हम टेक्नोलॉजी जैसे टरबाइंस और इंस्टीट्यूशंस जैसे पावर प्लांट कंपनीज़ का यूज़ करके इस पानी से बिजली बनाते हैं, तब ये रिसोर्स बन जाता है और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो बच्चों, बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन अ रिसोर्स और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन इन रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करके आना है, जो आपको ट्रायंगल में दिख रहा है। अब देखो बच्चों, रिसोर्सेज जो है ना, वो फ्री गिफ्ट नहीं है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि रिसोर्सेज नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं, पर ये सही नहीं है। रिसोर्सेज तो इंसान की एक्टिविटीज़ का रिजल्ट होते हैं। इंसान खुद भी रिसोर्सेज के एक ज़रूरी हिस्सा है। इंसान ही एनवायरनमेंट में अवेलेबल मटेरियल को रिसोर्सेज में बदलते हैं और फिर उन्हें यूज़ करते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज इट इनकरेक्ट टू अज्यूम दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भैया फ्री गिफ्ट्स है नेचर के रिसोर्सेज? नहीं है, जो कि गलत है। नेक्स्ट देखते हैं रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन आपका 4 तरीके का होता है। सबसे पहला है ओरिजिन के बेसिस पर, यानी कि जिसमें आते हैं हमारे बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब जो जीवित हैं, जो लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, जैसे एग्जांपल फॉरेस्ट, नेचुरल वेजिटेशन जिसे हम कहते हैं, और वाइल्ड लाइफ। अबायोटिक जैसे निर्जीव जो होते हैं, जो नॉन लिविंग चीज़ों से मिलते हैं, जैसे कि रॉक्स, मेटल्स। दूसरा है आपका एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर, जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज फिर से बन सकते हैं या जिन्हें दोबारा यूज़ किया जा सकता है, जैसे एग्जांपल विंड, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन जिसे हम फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज एक बार यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं या जिन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जैसे कि रिसाइक्लेबल होते हैं मेटल्स और नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, कोल। थर्ड, ओनरशिप के बेसिस पर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर, जैसे पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिसोर्सेज को क्लासीफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो आपने ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बता के आ जाने हैं और उसका एग्जाम्पल दे देना है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहले ये माना जाता था कि ये फ्री हैं, इसलिए इंसानों ने इन्हें अंधाधुन यानी कि इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करके उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है और काफ़ी बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो गए हैं उसकी वजह से। तो क्या क्या हो गए हैं प्रॉब्लम्स? सबसे पहला, कुछ सेल्फिश और ग्रीडी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। दूसरा है एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स, मतलब रिसोर्सेज सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी रिच और पुअर में बंट गई है। थर्ड है आपका ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस,
यानी रिसोर्सेज के इस बेपरवाह इस्तेमाल ने बड़े एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को जन्म दे दिया है, जैसे कि क्या क्या, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो क्वेश्चन आता है बच्चों, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग। अगर हमारी लाइफ की क्वालिटी और ग्लोबल पीस बनाए रखना है तो रिसोर्सेज का सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। इसलिए सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो डेफिनेशन में इन्होंने बताया, ये बताया कि इसका मतलब है कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और प्रेजेंट जनरेशन का डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी ना करे। तो एक ग्लोबल इनिशिएटिव था बच्चों, जून 1992 में 100 से ज़्यादा देशों के हेड्स ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में मिले थे। ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। इसका एम था ग्लोबल लेवल पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इसका रिजल्ट ये आया कि यहाँ डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइन करी गई और एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया। अब ये एजेंडा 21 क्या है? ये एक डिक्लेरेशन है जो UNCED यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में 1992 में साइन हुआ था। इसका एम था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हमें करना है। ये एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज से लड़ने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करता है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हर लोकल गवर्नमेंट को अपनी लोकल एजेंडा 21 बनानी चाहिए। तो क्वेश्चन बच्चों आता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एजेंडा 21। तो अब हम पढ़ लेते हैं रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग रिसोर्सेज को जुडिशियसली यानी कि बुद्धिमानी से यूज़ करने की वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है। इंडिया जैसे देश में ये बहुत ज़रूरी है जहाँ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में इनॉर्मस डाइवर्सिटी है, यानी कि बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये मिनरल्स और कोल डिपॉजिट में काफ़ी रिच है। अरुणाचल प्रदेश वाटर रिसोर्सेज की अबंडेंस है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पीछे है। राजस्थान सोलर और विंड एनर्जी में अच्छा है पर पानी की कमी है। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट कल्चरल हेरिटेज में रिच है पर पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और वाइटल मिनरल्स में कमी है। तो कंक्लूजन क्या है कि इस डाइवर्सिटी को देखते हुए नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल्स पर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। अब डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी का भी कोई रोल है। सिर्फ रिसोर्सेज का होना ही डेवलपमेंट की ज़रूरी शर्त है, पर अगर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं होंगे तो सिर्फ रिसोर्सेज से डेवलपमेंट नहीं होता। कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री बताती है कि जिन देशों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी उन्होंने ही कॉलोनीज के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा। तो इंडिया का डेवलपमेंट, इसलिए इंडिया में डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के साथ साथ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस भी ज़रूरी हैं। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।